जय श्री राधे। जब हम विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की महिमा के बारे में YouTube पर बताते हैं तो बहुत से साधक जो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का निरंतर पाठ कर रहे हैं प्रेरित होकर, या बहुत से ऐसे साधक हैं जो पहले से कर रहे हैं और इस स्तोत्र के लाभ के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन वीडियो देखकर उनका मनोबल और बढ़ता है और उनकी मति और भक्तिवती होती है। किंतु कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, वे पूछते हैं कि गुरुजी, क्या सचमुच भाग्य बदल जाएगा? अच्छा गुरुजी, कितना पाठ कर लें तो परिवर्तन आ जाएगा? कुछ प्रश्न आएंगे कि क्या राम की भक्ति भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम से हो जाती है? कृष्ण की भक्ति भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम से हो जाती है? गुरुजी, मैं तो शंकर जी की पूजा करता हूँ, तो क्या विष्णु सहस्त्रनाम मुझे पढ़ना चाहिए? आदि आदि अनेक प्रकार के प्रश्न देखता रहता हूँ। प्रश्नों का उत्तर चूंकि मैं YouTube पर अब प्रतिदिन संभव नहीं है, तो उसके लिए एक अलग श्रृंखला ही चलाता हूँ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम संबंधित प्रश्न उत्तर। अभी उसका 37वां भाग हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें प्रायः आप अपने प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं और साथ साथ उन सभी साधकों से भी राम राम हो जाती है जो वीडियो पर कमेंट्स करते हैं। ये जो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अपने सदग्रंथों के प्रति दृढ़ विश्वास न होना और पठन पाठन न करना। बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें इस बात का पछतावा भी नहीं होता कि हमारी उम्र बीतती चली जा रही है और हम आज तक अपने सर्वशक्तिशाली सदग्रंथों में से एक, जो पूरा ग्रंथ श्री भगवान की स्तुति से भरा पड़ा है, उनकी लीलाओं से भरा पड़ा है और उनके भक्तों की चर्चा से भरा पड़ा है, श्रीमद् भागवत, स्वयं कभी पारायण किए ही नहीं। इतनी सस्ती किताब गीता प्रेस गोरखपुर हमें उपलब्ध कराता है कि 400-500 रुपए के खर्च में दोनों ग्रंथ, श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम और द्वितीय, संस्कृत भी लिखा है और हिंदी भी लिखी है, और इतना सरल हिंदी अनुवाद है, उसे एक पारायण भी नहीं कर पाए। ये हमारे लिए पश्चाताप का विषय है। कितना सरस और भक्ति का संचार फैलाने वाला श्री रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी जी अवतार लेकर हम लोगों के कल्याण के लिए लिखे, उसे अपने घर पर एक पारायण पूरा नहीं कर सके। ये अपने धर्म के प्रति, सदग्रंथों के प्रति हमारी दृढ़ निश्चय की कमी। बिना दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के इन सब सदग्रंथों को पढ़ा भी नहीं जा सकता है। और साथ साथ ये हमारी भी कमी है कि हम अपने बच्चों को हमेशा यह बताते रहते हैं कि अपने क्लास की किताबें पढ़ो, अधिक से अधिक मार्क्स ले आओ, कभी हम प्रेरित नहीं करते
कि 15 मिनट का समय निकालकर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ कर लो, श्रीमद् भागवत का पाठ कर लो। महाभारत जैसे ग्रंथ जिसे पंचम वेद कहा गया है, उसके बारे में मैंने लोगों को कहते सुना है कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जबकि महाभारत शास्त्रों में पंचम वेद कहा गया है और महाभारत से हमें 2 महत्वपूर्ण कल्याणार्थ रस मिले हैं। प्रथम गीता जी और दूसरा हमारा आराध्य, हम सबका आराध्य कलयुग का कल्पवृक्ष भगवान की मधुर स्तुति दिव्य 1000 नामों का स्तोत्र संग्रह श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। तो जो इस तरह के प्रश्न श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में आते हैं, उनमें यही कमी है कि हमें अपने सदग्रंथों के बारे में न श्रद्धा है, न विश्वास है, न ज्ञान है। ये तो भला हो सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया के कारण से हम लोग धीरे धीरे अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्मों के बारे में, अच्छे व्यवहार के बारे में अधिक जानने लगे। इसलिए सभी से यह मेरा निवेदन है, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, कि अपने बच्चों को अपने साथ पहले तो स्वयं पढ़ें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वयं जानते हुए भी नहीं पढ़ पाते। कम से कम जीवन में एक बार श्री रामचरितमानस चौपाई और हिंदी अनुवाद, क्योंकि बिना हिंदी अनुवाद के आपके समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और जब एक बार पारायण करेंगे तब आपको लगेगा कि हमने तो इतना अमृतमय ग्रंथ अभी तक छोड़ रखा था। और श्रीमद् भागवत, इसे नित्य पारायण में शामिल करें। और साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र जो केवल आपके कल्याण के लिए बना है, इसे अधिक से अधिक पाठ किया करें, क्योंकि यह एक छोटा स्तोत्र 12 से 15 मिनट इसमें समय लगते हैं। यह आपके समस्त समस्याओं के हल की कुंजी है। और बिना किसी संशय के दृढ़ विश्वास के साथ इसे पढ़ें। यह आपके उन समस्त कल्याणों को पूर्ण कर देगा जिनकी आपके मन में आकांक्षा रहती है। ये कोई टोटका, जादू या सतही बातें आपको नहीं बताई जाती। ये भगवान के दिव्य 1000 नाम हैं। ये अमोघ है। इसका पाठ करने के बाद आप चाहें न चाहें, आपको सुंदर सुंदर फल मिलेंगे ही मिलेंगे। आप बड़ा आदमी बनना चाहें न बनना चाहें, आधुनिक सुविधाओं को भोगना चाहें न चाहें, किंतु श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते करते आपके पास उन समस्त आधुनिक सुविधाओं का भंडार होगा जिसकी आप कभी कल्पना करते थे। श्री राधे।